और इस वक्त और जानकारी के साथ कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां से ये कि ये मामला क्या अभी सिर्फ आरोपों तक ही है या इस पर कोई शिकायत भी दर्ज की गई है? इन्वेस्टिगेशन को लेकर अभी आगे क्या तस्वीर है? देखिए, न तो अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक रूप से शिकायत हुई है, ना ही इन्वेस्टिगेशन जैसी कोई चीज शुरू हुई है। दरअसल ये आरोप लगाए गए हैं और उस आरोप का जवाब अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देना है। मेयर, जो कि इन दोनों डील में वो विटनेस के तौर पर थे, उनका कहना है कि कुछ देर बाद, यानी कि आज दोपहर बाद कभी भी जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जो सबसे बड़ा सवाल अब उठ करके ये आ रहा है कि जिस 2 करोड़ की संपत्ति की रजिस्ट्री की गई, जिस जमीन की रजिस्ट्री की गई, कहा यह गया प्रेस रिलीज की तरफ से कि उसका एक अनुबंध, उसका एक रिटन अग्रीमेंट 2011 का था जो कि 2 करोड़ रुपए में हुआ था और उसी की रजिस्ट्री उसी पैसे की गई थी। लेकिन अब सबकी नजरें टिकी हैं कि आखिर जो रजिस्टर्ड अग्रीमेंट की बात की गई है 2 करोड़ रुपए वाली, जो 2011 में हुई है, वो कब सामने आता है, क्योंकि सब कुछ उसी पर टिका हुआ है कि जब वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट सामने आता है और उसके बाद ये जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो क्या कहता है। लेकिन इसमें कई ग्रे एरियाज हैं, सवाल जरूर खड़े हुए हैं कि आखिर जो अनिल मिश्रा है, जो कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और साथ साथ मेयर हैं, ये 2 प्राइवेट लोगों के बीच के विटनेस कैसे बन गए, और ये भी कि इस जमीन का एक्चुअल मालिकाना हक किसका था, कब कब बेचा गया, कब कब अग्रीमेंट हुआ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक बहुत साफ नहीं हो पाई हैं। मुझे लगता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार होती है तो उसके बाद बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई शिकायत या कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ है, यह सिर्फ आरोपों के आधार पर चल रहा है। शुक्रिया कुमार इस जानकारी के लिए आपका। बिहार की राजनीति की बात करेंगे, जहां पर पारा एक बार फिर से चढ़ने लगा है। इस बार खबर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को लेकर है। उनके खिलाफ पार्टी में बड़ी बगावत की गई है। पार्टी सांसद पशुपतिनाथ पारस ने एनडीए से अलग होने के चिराग के फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए का साथ छोड़ने की वजह से गठबंधन कमजोर हुआ। 2000 में पार्टी का गठन हुआ था। जेडीयू में टूट के बाद ये पार्टी गठित की गई थी। चिराग पासवान अपने पिता के निधन के बाद अब अध्यक्ष हैं, लेकिन दलितों में अच्छी पैठ इस पार्टी ने बनाई और इसी आधार पर वो सत्ता में शामिल हुए। पासवान परिवार की पार्टी पर कब्जा रहा है। पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, जिनके हाथ में गया। पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। सकारात्मक राजनीति चिराग जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में किया है, उससे उनके पार्टी के लोग और जो पार्टी की रैंक एंड फाइल थी वो नाखुश रही होगी, तभी इतना बड़ा निर्णय पार्टी के नेताओं ने लिया है और पारस जी के नेतृत्व में एक नया संसदीय दल का गठन किया है। तो मैं समझता हूं कि ये एक मैसेज है सभी राजनीतिक दलों के लिए कि अगर पार्टी के रैंक एंड फाइल को आप कंसेंट में लेकर के कोई राजनीति पॉलिटिक्स नहीं करते तो उसका बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक।